अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए बीएससी पार्ट 2 की स्टैटिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ। सो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आसानी आप तक पहुँचती रहे। तो अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। सो पेयरिंग स्कीम में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके ये दो पेपर्स हैं, एक तो है स्टैटिक्स ऑप्शनल और दूसरा है स्टैटिक्स ए का पेपर। इन दोनों ही पेपर्स की पेयरिंग स्कीम यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स ऑप्शनल का जो पेपर है इसमें आप को 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से आपने 4 करने होंगे और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ए बी पेयर्स में होंगे, यानी कि उसका ए और बी पार्ट जब आप करेंगे तभी आपका ए क्वेश्चन बनेगा। जितने भी आपने, जैसे कि आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं तो चारों का ही ए बी पेयर होगा। जब आप एक क्वेश्चंस के दोनों ही पेयर करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होंगे इसमें से। हाँ, और सारे ही क्वेश्चन आप के जो आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे वो सारे ही 25-25 मार्क्स के होंगे। इस तरह से जब आप 4 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अटैम्प्ट करोगे तो आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है स्टैटिक्स ए का पेपर। स्टैटिक्स ए के पेपर जो है ये 75 नंबर का होता है, यानी कि 75 मार्क्स का आपका स्टैटिक्स ए का पेपर होता है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 में से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ये भी सारे क्वेश्चन ए बी पार्ट्स में होते हैं। और इसका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका 15 मार्क्स का बनता है, यानी कि एक इसका अगर ए बी पार्ट में आ रहा है तो इसका ए पार्ट होगा 7 नंबर का और बी पार्ट होगा इसका 8 नंबर का। इस तरह से 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद है इसके सेक्शंस होते हैं। ये तो 10 क्वेश्चन हैं, इनके सेक्शन में डिवाइड होते हैं और सेक्शन वाइज ही आपने इन्हें सॉल्व करना होता है। हर सेक्शन से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपने करना होता है। अब सेक्शन 1 में भी 5 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 2 में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 1 में आपको जो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन 5 में से आपने 2 क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करने हैं। आपने देखना है जो आपको इजी लगे वो 2 क्वेश्चन आपने लास्ट में सॉल्व करने हैं। और हाँ, इन क्वेश्चन की मार्क्स डिवीज़न किस तरह होगी वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट होगा 10 मार्क्स का और बी पार्ट होगा 5 मार्क्स का। इस तरह ये 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट होगा वो 7 मार्क्स का होगा और बी पार्ट 8 मार्क्स का। इस तरह ये भी 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट होगा आपका 4 मार्क्स का, बी पार्ट 4 मार्क्स का और सी पार्ट 7 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये तीनों पार्ट्स करने होंगे, देन आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट होगा 4 मार्क्स का, बी होगा 8 मार्क्स का, सी होगा 3 मार्क्स का। इस तरह टोटल 15 मार्क्स बनेंगे। आपको ये तीनों पार्ट्स करने होंगे ए बी सी, फिर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इनमें से 2 कर लेते हैं, तीसरा नहीं करते तो आप उन दोनों के मार्क्स मिलेंगे, तीसरे के मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट है आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा। ए पार्ट से 4 मार्क्स मिलेंगे, बी से 5 मार्क्स मिलेंगे, सी से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से टोटल आपको 15 मार्क्स मिलेंगे इन तीनों पार्ट्स को करने के बाद। अब है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 1 आई होप से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी आपके 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। जिस तरह सेक्शन 1 में से 2 क्वेश्चन लाजमी थे, इसी तरह इस सेक्शन में से भी 2 क्वेश्चन लाजमी आपने अटैम्प्ट करने हैं। और इनकी मार्क्स डिवीज़न भी सेम उसी तरह है जिस तरह से उनकी थी। जैसे कि यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और बी पार्ट 11 मार्क्स का। इस तरह टोटल आपके बनेंगे 15 मार्क्स, यानी कि आपके सारे ही क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के ही हैं। बस ए बी पार्ट्स के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट्स हैं, बाकी सारे 15 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चन हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सेम ही है। ए पार्ट होगा 4 मार्क्स का और बी पार्ट होगा 11 मार्क्स का। टोटल आपके बनेंगे 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का भी सेम ही है, ए 4 मार्क्स का और बी 11 मार्क्स का, टोटल 15। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट होगा वो 6 मार्क्स का होगा और बी पार्ट होगा 9 मार्क्स का, और इस तरह से टोटल आपके 15 मार्क्स बनेंगे। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट जो है 4 मार्क्स का है और बी पार्ट 11 मार्क्स का, टोटल बनेंगे आपके 15 मार्क्स। इस तरह से इनकी मार्क्स डिवीजन होगी, पर क्वेश्चन की जितने जितने मार्क्स होंगे वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आई होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से समझ नहीं आया तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जब आप 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो वो आपके 30 मार्क्स के बनेंगे। इसी तरह सेक्शन 2 में से भी आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और वो भी 30 मार्क्स के बनेंगे। टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे दोनों सेक्शन में से 60। अब 60 जब आप मार्क्स लेंगे तो आपने एक जो है अपनी चॉइस से करना है, वो आपने किसी भी सेक्शन में से एक क्वेश्चन कर लेना है। इस तरह से आपके टोटल 75 मार्क्स हो जाएंगे। बट जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है, इसलिए आपके जो बाकी 25 मार्क्स बचते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, बाकी जो है 75 मार्क्स आपके इस रिटर्न पेपर्स में से आएंगे। आई होप सो आपको ये पूरा पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से नहीं समझ आया तो उसके लिए आपने कमेंट करके पूछ लेना है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।